हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो नंबर 61। देखो यहाँ पे 5 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी वाज 45 ईयर विद द ज्वाइनिंग ऑफ ई द एवरेज एज ऑफ ऑल द 5 इज 48 ईयर। हाउ ओल्ड इज ई। देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब ई सम्मिलित हो जाता है तो पांचों की औसत आयु 48 वर्ष हो जाती है। तो ई की आयु हमें बतानी है। चलिए देखो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। लेकिन हमें प्रेजेंट की बतानी है। 4 लोगों की जो औसत आयु प्रेजेंट में कितनी होगी? फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। देखो यहाँ पे 4 वर्ष पहले तो 45 थी, लेकिन प्रेजेंट में अब कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 50 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि ई को भी इसने सम्मिलित कर लिया। ठीक है, ई को इसने सम्मिलित कर दिया तो ई की जो क्या होगी आयु होगी, औसत आयु x हो जाएगी। अब टोटल 5 हो गए। ये ई को आप 1 मान लो। ठीक है, ये ई है, इसकी औसत हमने 1 ली, इसका जो औसत आयु x है। ठीक है, अब पांचों की जो औसत आयु वो 48 है। अब देखो 48 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ज़्यादा है। हमें एवरेज का बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8 होगा। 48 में से हम -8 करेंगे तो कितना आएगा? 40 साल आ जाएगा। ठीक है, तो ई की आयु कितनी है? 40 साल। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो यहाँ पे द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ हु वर मैरिड 4 ईयर एगो वाज 25 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। यहाँ पे देखो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड इज 20 ईयर टूडे। द एज ऑफ द चाइल्ड की हमें बतानी है। देखो यहाँ पे पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। हमें किसकी बतानी है? पुत्र की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या है? पति और पत्नी 2 व्यक्ति हो गए। इनकी जो औसत आयु है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितनी थी? 25। लेकिन हमें प्रेजेंट में बतानी है तो 4 वर्ष बाद प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 29 होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वर्तमान में पति पत्नी एक पुत्र और आ गया, एक पुत्र और आ गया, उसकी आयु x हो गई। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि अब इन तीनों की आयु कितनी है? कितनी हो गई यहाँ पे? 20 साल। ठीक है, ये बतानी है। ठीक है, तो देखो ये 20 से 9 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या आएगा? 18। वो भी किसका आएगा? प्लस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 18 है तो माइनस का 18 होगा, क्योंकि औसत को हमें बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे 20 में से -18 कर देंगे तो यहाँ पे 2 साल आ जाएगा। जो उसका पुत्र था उसकी वर्तमान आयु 2 साल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो यहाँ पे बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 ईयर 7 मंथ ओल्ड एंड सी वॉज बोर्न व्हेन बी वॉज 3 ईयर 4 मंथ ओल्ड। इफ सी इज 5 ईयर 2 मंथ ओल्ड देन देयर एवरेज एज वॉज। देखो बी का जन्म तब हुआ था जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। यदि सी की आयु 5 वर्ष 2 महीने है तो उनका औसत आयु हमें बताना है। ये देखो यहाँ पे ए बी और सी डाल दो। देखो बी का जन्म जब हुआ था तो ए की आयु कितनी थी? 4 साल और कितनी थी? 7 मंथ थी। बी का जब जन्म हुआ था तो उसका 0 साल था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जब बी की आयु 3 वर्ष 4 महीने थी। देखो सी का जन्म तब हुआ था। सेकंड में देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे?
सी का जन्म जब हुआ जब बी की आयु कितनी थी, 3 साल 4 महीने थी, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि सी की आयु, यहाँ पे सी की आयु कितनी हो, बताइए कितनी लिख रखी है इसमें, बताओ कितनी लिखी हुई है, 5 साल 2 महीने, 5 ईयर 2 मंथ। देखो जब हमारी सी का जन्म हुआ, देखो जब बी का जन्म हुआ था जब ए की 4 साल 7 मंथ थी, उसके बाद देखो जब सी का जन्म हुआ जब 3 साल 4 महीने थी, ठीक है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे देखो ये 0 था तो 0 से बढ़ के 5 साल 2 महीने हो गया, तो जितना इसमें बढ़ा उतना ही इसके साथ भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 5 साल 2 महीने, तो कितना हो जाएगा 8 साल 6 मंथ हो गए, ठीक है। अब जितना इसमें बढ़ा उतना ही इसमें बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे 8 साल 6 मंथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 साल और 13 महीने हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब ये कह रहा है कि उनका औसत, तीनों का औसत बताओ। देखो यहाँ पे 12 साल 13 महीने प्लस में हो गया यहाँ पे 8 साल 6 मंथ प्लस में यहाँ पे 5 साल और 2 महीने। अब ये टोटल कितने 1 2 3 कितने हो गए 3। अब देखो 12 और 8 20 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 5 हमारे 25 साल, और महीने देखो 13 और 6 कितने हो गए, 13 और 6 19 और 2 यहाँ पे 21 महीने। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 1 साल इसको दे देंगे, 1 साल इसको दे देंगे, तो यहाँ पे 24 महीने। देखो यहाँ पे क्या आएगा 24 महीने। अब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस में 12 मंथ और प्लस में 21 मंथ, डिवाइड में यहाँ पे 3, 24 साल और यहाँ पे कितना हो गया ये 33 मंथ हो गया ना, डिवाइड में 3 से, तो यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 8 साल 11 मंथ हो गया, ठीक है। तो हमारा जो उनका औसत तीनों का कितना आया 8 साल 11 महीने, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर, इफ ए इज रिप्लेस बाय सी then average would be 19 year. The average age of C and A is 21 years. The age of A, B, C is in order में हमें बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे A और B की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A को C से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। C एवं A की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बताओ A, B, C की आयु हमें बतानी क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ए और बी की औसत क्या है 20 साल है, ए और बी की औसत क्या है 20 साल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी की आयु कितनी हो जाएगी, ए और बी की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। उसके बाद देखो ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाता है, ए की जगह सी लिख दिया हमने, सी की और किसकी बतानी है हमें बी की, ठीक है। उसके बाद इसकी जो औसत आयु है वो कितनी है 19 साल है, तो यहाँ पे सी प्लस बी क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो सी और ए की जो औसत है वो कितना है 21, तो कितना हो जाएगा सी प्लस ए, यहाँ पे लिख लो सी प्लस ए कितना हो जाएगा 42, इतना ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये बी भी डबल है, ए भी डबल है, सी भी डबल है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो 8 और 2 कितने हो गए हमारे, कितने हो गए बताओ 10 हो गए ना यहाँ पे। अब देखो अब 4 और 4 8 और 3 11 और 2 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे, ए की और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 40, तो सी की निकाल लेंगे हम आसानी से, तो सी की कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें सी और बी की वैल्यू 38 दे रखी है, तो ए की जगह पे बी और सी की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 38 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 60। अब यहाँ पे देखो 60 में से 38 जाएंगे तो यहाँ पे 2 और क्या आएगा 5 में से 3 गए तो 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई
22 हो गई ए की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे सी और ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे सी और ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 42। तो यहाँ पे बी प्लस में यहाँ पे 42 और 60। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? तो हमें 60 में से 42 जाएंगे, 8, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गए, तो बताओ कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे? बी की वैल्यू है 18। ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 20 है कहीं ऑप्शन में? बताओ है कहीं ऑप्शन में? ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 18, सी की वैल्यू सी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बताओ? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखो यहाँ पे, लास्ट ईयर माई एज वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ क्यूब नंबर, व्हाट इज माई प्रेजेंट एज बतानी है। देखो यहाँ पे पिछले साल मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी, अगले साल यह एक घन संख्या होगी, वर्तमान में मेरी आयु क्या है वो हमें बतानी है। चलो देख लेते हैं कितनी है। देखो ऑप्शन से चलो, अब देखो ये 26 साल हमने ऑप्शन ए लिया, 26 लिया, तो कह रहा है कि पिछले साल मतलब कि एक साल पहले उसकी आयु 25 थी, ठीक है, तो वो 25 का वर्ग हमारा 5 बन जाएगा। अब एक साल बाद, अगले साल बाद 26 में एक ऐड कर देंगे 27 हो जाएगा, तो उसका क्यूब 3 का क्यूब बन जाएगा। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन फिट कर रहा है? ए ही फिट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 ईयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, आफ्टर 5 ईयर दे हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली नाउ इज हमें बतानी है, ठीक है। देखो शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बेटा है। अब परिवार की औसत आयु क्या है वो हमें बतानी है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु 23 साल थी, ठीक है। औसत कह रहा है, डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद कितनी हो गई? 28 हो गई, ठीक है। हस्बैंड वाइफ की जो औसत आयु है वो 28 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयु बता देंगे हम, हस्बैंड और वाइफ की कितनी हो जाएगी? 56, ठीक है। उसके बाद देखो उसका 1 वर्ष का एक बेटा भी है। देखो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड है, उनका क्या है? एक बेटा भी है 1 साल का, ठीक है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे? 1 साल का बेटा है, 56 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे? +1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 56 में हमने 1 ऐड क्यों किया? क्योंकि 1 साल का उसका बेटा था। तो कितना है? 57 डिवाइड में 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27। तो उसका जो यहाँ पे देखो परिवार की औसत आयु 19 साल होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा।